अध्याय 2 नाम। हम नाम के आराधन और ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुनते और पढ़ते आए हैं, किंतु वह कौन सा नाम है जिसके सिमरन द्वारा जीव भवसागर से पार होता है। वैसे तो ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने परमात्मा की महिमा के बखान के लिए अनगिनत नाम रखे हैं। ना लखे जाने के कारण वह अलख और गम्य न होने के कारण वह अगम कहलाया। परमात्मा के किसी गुण विशेष को दृष्टि में रखकर उसके अनेक नाम रखे गए, जैसे राम, रहीम, गिरधारी, मुरारी, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, राधा स्वामी, जिहोवा आदि। इन नामों में हमारे ध्यान के लिए कौन सा नाम ऊंचा तथा ग्रहण करने योग्य है? हिंदू ओम नाम का आदेश देते हैं तथा राम नाम की महिमा भी अनेक प्रकार से गाते हैं। मुसलमानों में अल्लाह और सिखों में वाहेगुरु प्रचलित है। हर एक मत के अपने अपने नाम हैं। इन सब नामों में वह कौन सा नाम है जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है? नाम के आराधन या ध्यान से क्या मतलब है? केवल किसी नाम को रटने से, उस नाम के अर्थ पर विचार करने या कुछ और भी? अक्षरों का रटना और उनके अर्थों पर विचार करना केवल काल्पनिक आधार बनने का काम दे सकता है। पर वह कौन सा नाम है जिससे जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है? महात्माओं की वाणियों से दो प्रकार के नामों का पता चलता है। एक तो बाहरी नाम है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आ सकता है। यह ज्ञानियों, पंडितों और विद्वानों का क्षेत्र है। इसे वर्णात्मक नाम भी कहा गया है। वर्णात्मक नाम से दुनिया के सब काम होते हैं। सब ग्रंथ पोथियां इसी में हैं। वर्णात्मक नाम परमार्थ के मार्ग में हमारी पहली सीढ़ी है। इस नाम के अभ्यास में चित्त को एकाग्र करने के लिए किसी नाम का ज़बान या मन द्वारा जाप करना होता है। वर्णात्मक नाम का जाप 4 प्रकार का है: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। परा में मन की सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा नाभि चक्र पर, पश्यन्ती में मन द्वारा हृदय चक्र पर, मध्यमा में मन के द्वारा कंठ चक्र पर, बैखरी में ज़बान के द्वारा जाप किया जाता है। इस प्रकार के नाम के जाप से कुछ सुख तथा शांति आती है, पर वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये सब स्थान तीसरे तिल या शिव नेत्र से नीचे नीचे हैं। दूसरा अगम, अगोचर या गुप्त नाम है, जो स्वयं परमात्मा से निकलता है और उसका ही प्रकट रूप है। उसे धुनात्मक नाम कहा जाता है। ये लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। इसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं, केवल आत्मा के द्वारा ही होता है। यह एक चेतन धुन है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। यह मन और बुद्धि की सीमा से परे है। इसका लफ्ज़ों में वर्णन नहीं हो सकता। यह बगैर जिह्वा के तीसरे तिल में जपा जाता है। यही वह सच्चा नाम है जिसके मिलने से जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल सकता है। यह धुनात्मक नाम है तो हर एक मनुष्य के अंदर, पर जब तक कोई नाम का भेदी ना मिले, इसकी धुन सुनी नहीं जा सकती। वर्णात्मक नाम मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है, पर धुनात्मक नाम के बिना आत्मा सिमटकर ऊपर रूहानी मंडलों में नहीं चढ़ सकती। वर्णात्मक नाम बोला जाता है और हर एक देश की भाषा में भिन्न है, पर धुनात्मक नाम की कोई भाषा नहीं, क्योंकि वह मनुष्य मात्र के लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए समान है। संसार के सब वर्गों और जातियों के मनुष्यों के लिए उस एक धुनात्मक नाम का ही उपदेश है। संतों का कहना है कि परमात्मा एक है तथा उससे मिलने का मार्ग भी एक ही है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कौम, जाति या धर्म बाधक नहीं होते। किसी भी कौम या मजहब का व्यक्ति इस मार्ग को बगैर किसी रोक टोक के अपना सकता है। यह नाम का मार्ग सबके घट के अंदर है।
और अनादिकाल से चला आ रहा है। हर युग व काल में संत इसी का प्रचार करके जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाते आ रहे हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज आदि संत पिछले 400-500 वर्षों से इसका ही उपदेश देते रहे हैं। मुसलमान फकीरों में 1300-1400 वर्षों से नाम की तालीम का प्रचार है। शम्स तब्रेज़, मौलाना रूम, हाफिज साहिब आदि भी इसका प्रचार करते रहे हैं। 1900 वर्ष पूर्व सेंट जॉन और ईसा मसीह ने इसके संकेत दिए थे। इसी प्रकार हजरत जरदुश्त भी इसके उपदेशक थे। मिस्र के पिरामिडों की खुदाई से पता लगा है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में अखनेटन नामक राजा ने भी नाम का प्रचार किया था। वे नाम को एटन कहकर वर्णन करते थे। उपनिषदों के समय में भी नाम के प्रचार की प्रणाली थी, पर गुप्त रूप में, जिसके संकेत हमें उपनिषदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में भी, जो चारों वेदों में और संसार की अन्य सब धर्म पुस्तकों से पुराना माना जाता है, नाम के संकेत मिलते हैं। इसके वाकदेवी सूक्त में नाम या शब्द की बड़ी महिमा की गई है। मैत्री उपनिषद के 6 प्रपाठक में आया है कि ध्यान करने के लिए 2 ब्रह्म हैं, शब्द ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के ध्यान द्वारा अशब्द ब्रह्म प्रकट होता है। फिर बताया है कि कानों को अंगूठों के द्वारा बंद करो और 7 प्रकार की आवाज़ों को अपने अंदर सुनो। इन आवाज़ों के परे अभ्यासी अशब्द पार ब्रह्म अथवा गुप्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। नाम की इस अपूर्व अवस्था तक पहुँचने वाले साधक धर्म, जातियों और वर्गों के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। योग संध्या नामक ग्रंथ में कहा गया है कि योगी हाथों के अंगूठों को कानों के छिद्रों में लगाकर जिस अनाहत ध्वनि को सुनता है, उस ध्वनि में चित्त को तब तक स्थिर करे जब तक तुर्यावस्था रूप स्थिर पद को प्राप्त न हो। उसे यह शब्द 10 प्रकार का सुनाई देता है। इनको पार करके योगी जन अव्यक्त में समा जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 3 प्रपाठक में ब्रह्म रूपी सूर्य से नाद के प्रकट होने का जिक्र है। गीता में भी इसका वर्णन आया है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हनीयते हयोवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात योग का जिज्ञासु विषयों के वश में होते हुए भी पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण परमात्मा की ओर खिंचा चला जाता है और शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीं शृणुयाद दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। अर्थात सिद्धासन में स्थिर होकर योगी वैष्णवी मुद्रा धारण करे और अंतर से आने वाले नाद को दाहिने कान से सुने। ऋग्वेद के वागाम्भृणी सूक्त और अथर्ववेद में भी शब्द की महिमा है। अथर्ववेद के हंसोपनिषद में लिखा है कि हंस मंत्र का 1 करोड़ जाप करने वाले को नाद का अनुभव होता है। फिर नाद के 10 भेदों का वर्णन करके यह कहा गया है कि 9 प्रकार के नाद का त्याग और 10वें प्रकार के नाद का, जो मेघ गर्जन के समान है, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे पार ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। हठ योग प्रदीपिका में अनेक प्रकार से अनहद शब्द की महिमा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में भी शब्द के संकेत मिलते हैं। बौद्ध धर्म के कुछ अंग्रेज विद्वानों के अनुसार इसे सोनोरस लाइट अर्थात शब्दमय ज्योति कहा गया है। जैन ग्रंथों में वर्णित दिव्य ध्वनि में भी शब्द की तरफ संकेत है। आदि पुराण में उस दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए भगवत जिन सेनाचार्य कहते हैं कि जो ध्वनि तीर्थंकर देव के मुख से प्रकट हो रही थी, वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी,
अर्थात उसके प्रकट होते समय ना तो तालु, कंठ, ओंठ आदि हिल रहे थे और ना दांतों की कोई किरण ही प्रकट हो रही थी। अर्थात वह वर्णात्मक नहीं थी। वह एक होते हुए भी सर्वभाषा रूप परिणमन कर रही थी। आगे कहते हैं, एक रूपापि तद भाषा श्रोत्रिन प्राप्य पृथग विधान भेजे नानात्मताम कुलया जल स्तुतिरिवाग्रिपाण। अर्थात वह वाणी एक रूप होने पर भी तरह तरह के सुनने वालों के पास पहुंचकर अनेक रूप हो रही थी, जिस प्रकार नहर के जल का प्रवाह एक रूप होने पर भी अनेक प्रकार के वृक्षों में पहुंचकर अनेक रूप हो जाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार जल तरह तरह के वृक्षों को सींचने के बाद तरह तरह के पत्ते, फल आदि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वह वाणी एक होते हुए भी भिन्न भिन्न भाषा जानने वाले लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। तात्पर्य यह है कि उस वाणी की कोई भाषा नहीं है। प्राचीन यूनानी महात्मा भी इस शब्द का जिक्र करते हैं। सुकरात कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी आवाज सुनी जो उन्हें अकथनीय रूहानी देशों में ले गई। प्लेटो ने मंडलों का राग कहकर इसका वर्णन किया है। इसे यूनानी भाषा में लोगोस, जिसका अर्थ शब्द है, कहा है। चीन के धर्म पुस्तकों में इसको ताओ कहकर वर्णन किया गया है। पारसियों में महात्मा जरदुश्त ने 6 रूहानी ताकतों का जिक्र करते हुए एक और ताकत का वर्णन किया है जिसे सरोश कहा गया, अर्थात मालिक की वह ताकत जो सुनी जा सके। यह संतों के शब्द पद से मिलता है। कबीर साहब, नानक साहब से लेकर 10 गुरु, दादू साहेब, जगजीवन साहेब, तुलसी साहेब, दरिया साहेब, बाबा लाल दास, पलटू साहेब तथा और अनेक संत शब्द की शिक्षा देते रहे हैं। ईसाई इसे वर्ड अर्थात शब्द कहते हैं। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शुरू से ये परमात्मा के साथ था। इसी शब्द से सब चीजें बनी और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसके बगैर बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापिका मैडम ब्लेवाटस्की ने इसे मूक आवाज कहा है। मेसानिक ऑर्डर में लॉस्ट वर्ड, गुप्त अथवा खोया हुआ शब्द, इसी शब्द को कहा है, जिसकी तलाश में हर एक मास्टर मेसन है, पर जो केवल संतों से ही प्राप्त हो सकता है। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा ने कहा, कुन फ़यकून अर्थात हो जा, और सारा आलम पैदा हो गया। सूफियों ने इसे वादन कहकर समझाया है। सूफी कहते हैं, गर्ब इजहार रू ना आवुर्दे, नामे आवाज ई जहां ना बुदे। अर्थात यदि वह अनाम जाहिर होने की तरफ मुँह ना करता तो नाम या आवाज ना होती और यह जहान अस्तित्व में ना आता। मुसलमान फ़कीरों ने कलामे इलाही, निदाए आसमानी और इसमें आज़म कहकर इसका वर्णन किया है। ऊपर दिए गए प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य सब मत इस शब्द के भेद को थोड़ा बहुत जानते थे, यद्यपि उन्होंने इसका विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया। हिंदुओं और अन्य मतों में अंड और ब्रह्मांड तक के शब्द का कुछ वर्णन किया है, पर संतों ने, चाहे वे किसी देश या धर्म के क्यों ना हो, ब्रह्मांड से ऊपर के शब्द का भी पूरा पूरा वर्णन किया है। इस नाम की धारा सारे ब्रह्मांड में परिपूर्ण रूप से व्याप्त होकर सबकी संभाल कर रही है। यह शरीर भी ब्रह्मांड का छोटा सा नमूना है और वह धारा इसके अंदर भी व्याप्त है। इसी नाम की धारा के द्वारा हमारा मालिक के साथ तार बंधा हुआ है, जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। यह धारा मस्तक से शरीर के नीचे के भागों तक जा रही है। जिस प्रकार मछली पानी की धार के सहारे ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार
आत्मा नाम की डोर को पकड़कर नाम के भंडार में पहुंच सकती है। इसको छोड़कर और सब साधन प्रवृत्ति के मार्ग हैं। इस सच्चे नाम की प्राप्ति के लिए नाम की कमाई करने वाले किसी पूर्ण महात्मा से दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। नाम में निर्मल ध्वनि है जो प्रत्येक मनुष्य के अंतर में हो रही है। किसी पूर्ण संत की शरण में जाकर इसका बोध मिलने पर ही यह सुनाई देती है। इस मार्ग का किसी भी जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं। इसका संबंध सिर्फ चेतन आत्मा से है। धर्म और जाति इसमें बाधक नहीं है। किसी भी कौम या मजहब का व्यक्ति इस साधन को बगैर किसी रोक टोक के अपना सकता है। यह नाम का मार्ग सबके घट के अंदर है। जो अंदर जाता है वह उस पर चलकर परमात्मा के साथ एक हो सकता है। इस घोर कलयुग में, जबकि धर्म कर्म का प्राणी पर बहुत कम असर है, पूर्ण संत नाम का प्रचार करते हैं। ऐसे समय में नाम के सिवाय और कोई सहज तथा शीघ्र असर करने वाला साधन नहीं है। जब तक इस धुनात्मक नाम के साथ आत्मा नहीं जुड़ती, जीव का पूर्ण कल्याण किसी प्रकार भी संभव नहीं है। असंख्य धर्म कार्य भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर के साधन जैसे तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, रोजे, ज़कात, यज्ञ हवन आदि क्रियाएं उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम का अभ्यास ही सर्वोच्च आत्मिक मंडलों पर पहुंचा सकता है और कोई साधन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। सब धर्मों का सार नाम है। सब मतों में नाम ही महान है। यह धुनात्मक नाम मन और इंद्रियों से परे है, अदृष्ट, अगोचर और अपार है। यह राम नाम सर्वत्र रमा हुआ है। कबीर साहिब ने इस विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया है। कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। जब तक कि उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ हमारी लिव या लगन नहीं लगती, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं। यह लिव केवल संत अथवा सतगुरु के द्वारा ही लग सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, भाएं कुभाएं अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। इस धुनात्मक नाम में अपूर्व तन्मयता और मस्ती है। यह वह ध्वनि है जो इस शरीर में आँखों के बीच आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। इस ध्वनि में प्रबल आंतरिक आकर्षण है जिसके द्वारा आत्मा उसमें मग्न होकर स्थिर हो जाती है और इसके आश्रय वह उस स्थान तक पहुंच जाती है जहां से ये नामधुन उठती है और जो सृष्टि का आदि है। जब मनुष्य इस एकाग्रता के साथ शब्द धुन अथवा नाम धुन के आनंद का रस लेता है तो उसका ध्यान बाहर के पदार्थों की ओर से अपने आप हट जाता है। सब संत महात्मा इस सच्ची अंतर्मुखता की प्राप्ति के लिए 3 साधन सिमरन, ध्यान और धुन बताते हैं।